नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर। दोस्तों, शिफ्ट 2 का पेपर बिल्कुल आसान पेपर आया है। आपका जो भी पेपर है शिफ्ट 2 का, जो भी शिफ्ट 2 का पेपर है वो शिफ्ट 1 से भी आसान पेपर आया है। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप पेपर को आसानी से कर सकते हो। आपके पूरे पेपर का एनालिसिस लेकर आया उस वीडियो में। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको जीके के सवाल भी मिल जाएंगे, गणित के भी, रीजनिंग के भी। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल बिल्कुल बढ़िया सवाल है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं सवाल पर। तो दोस्तों, पहला सवाल आपका दिल्ली पुलिस का जो भी शिफ्ट 2 है उसमें कौन सा पूछा गया है। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा रॉस टेलर। बहुत बढ़िया सवाल था, आसानी से आप कर सकते थे। पेपर बिल्कुल इजी है। शिफ्ट 2 का पेपर, जो भी आपका शिफ्ट 2 का पेपर है, काफ़ी आसान पेपर है। आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलते देख लेते अगला सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल आपके सामने था। तो दोस्तों, सवाल क्या था। सवाल आपसे पूछा किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो दोस्तों, कश्मीर की अगर बात करेंगे तो आएगा केसर। केसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट का, रीजनिंग, गणित और जीके का पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। देख लेते अगला सवाल। एक ये भी सवाल आपका पूछा गया था, काफ़ी आसान सवाल था। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों, इनका नाम था डीपीएस नेगी। देख लेते अगला सवाल। यह भी आसान सवाल था। तो दोस्तों, ये गणित से सवाल आपका पूछा गया था। एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। सीपी आपका हमेशा 100% होता है, यह आपको पता होना चाहिए। सीपी 100% होता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं। अगर 10% का लाभ हुआ, 110% की वैल्यू कितनी आएगी। 110% की वैल्यू हो जाएगी 1034। 1% की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी 1034 बटे में 110। अगर बात करेंगे 100% की, हमें 100% निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो इसकी गुणा 100 से कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी। 11 से जब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 94 बार। 94 की गुणा 10 में कर देंगे। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर आ जाएगा 940 रुपये। तो दोस्तों, आपकी मेज का जो क्रय मूल्य हो जाएगा 940, आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था, आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। आपको सिर्फ 10 से 20 सेकंड लगेगी ऐसे सवाल को करने में। सारी ट्रिक बता दूंगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, डेफिनेटली आपका जो भी आपका अगला शिफ्ट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देख लेते अगला सवाल। एक ये भी सवाल था, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं, अगर 30% की वैल्यू 12.6 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 12.6 बटे में 30। अगर बात करेंगे तो दोस्तों, हमें जो संख्या पूछी है वो आपकी 100% होगी। तो दोस्तों, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, गुणा कर देंगे 12.6 बटे में 30 गुणे में 100। तो दोस्तों, जब इसका 0 से 0 कटेगा तो इधर आपका जब 12.6 में 10 की गुणा होगी तो 126 बन जाएगा, और नीचे आपका 3 होगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपकी संख्या जो आपको मिली वो आपकी 42 होगी। काफ़ी आसान सवाल था, इसको आप ऐसे कर सकते थे। देख लेते अगला सवाल।
काफ़ी आसान सवाल पूछे गए हैं, आपकी अगली शिफ्ट में भी काम आएगी। एक ये भी सवाल आपका पूछा गया है, ये आपका जीके से है। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इनके पुस्तक के लेखक थे नीरज सी चौधरी। ये भी आप आसानी से कर सकते थे। चलते देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी आया था एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जिस शहर में किया गया, तो दोस्तों कौन से शहर में किया गया? नई दिल्ली में। किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन। चलते देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी है आपके सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? तो दोस्तों सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। विज्ञान दिवस हमेशा 28 फरवरी में मनाया जाता है। और दोस्तों जो भी आपकी अगली शिफ्ट होगी, आपके जो सवाल पहली शिफ्ट के सवाल थे वो भी इसमें रिपीट हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, अगर आपका अगली शिफ्ट में पेपर है तो डेफिनेटली इनमें से आपको सवाल मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। चलते देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी आया था, जानेज जन्सा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जानेज जन्सा, तो दोस्तों वे है स्लोवानिया की। काफ़ी आसान सवाल था, यह आप कर सकते थे आसानी से अगर आपने करंट अफेयर पढ़े हैं। चलते देख लेते अगला सवाल। दोस्तों एक सवाल ये आपका रीजनिंग से आया था, आपको ये दिया गया था और ये कह रहा है कि इसकी जगह पर क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम आर की नंबरिंग करें, आर की नंबरिंग आर, एम, आई, एफ और डी, अगर हम इनकी नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? आर की नंबरिंग आएगी 18, एम की नंबरिंग आएगी 13, आई की नंबरिंग 9, एफ की नंबरिंग 6 और डी की नंबरिंग क्या आएगी? 4। अगर हम इनका अंतर लेंगे तो क्या आएगा? -5, अंतर लेंगे -4, -3, -2। अगर आपका पैटर्न बन रहा है -5, -4, -3, -2, तो यहाँ पर पैटर्न बनेगा -1, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद में 3 को क्या पड़ेगा? आपका अल्फ़ाबेट आएगा आपका सी। तो दोस्तों आपका डी के बाद में सी आएगा। सी इज़ द राइट आंसर। इसको इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते थे। सवाल दोस्तों रिपीट भी हो रहे हैं, वीडियो को पूरा देख लो। एक सवाल ये था, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको इस सवाल को कैसे करना है, देखिए समझिए, पूरी बात को समझिए। कोई वस्तु 12 रुपये की है, अगर आपने उसको 13 रुपये में बेचा, यानी आपका क्रय मूल्य सीपी आपका 12 है और एसपी आपका यानी विक्रय मूल्य आपका 13 है। तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ 1 रुपये का, क्योंकि दोस्तों 12 की खरीदी थी, 13 की बेच दी थी, तो लाभ हुआ 1 रुपये का। कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। गुणा कर देंगे 100 की, तो दोस्तों 4 तिये 12, 4 25 बार कटेगा, तो दोस्तों 25/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप इस तरीके से बढ़िया से कर सकते थे। काफ़ी आसान सवाल था। चलते देख लेते अगला सवाल। एक सवाल यह भी था, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? तो दोस्तों सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मोहुद्दीन यासीन। ये भी आप कर सकते थे। तो दोस्तों आपके अगले शिफ्ट में भी ये सवाल काम आएंगे। देख लेते अगला सवाल। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई आपके बिट है, यह आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर से भी दोस्तों सवाल आ रहे हैं, यानी आपको कंप्यूटर के सवाल भी पढ़ के जाने हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सभी ट्रिक की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाए। आपकी गणित की, रीजनिंग की और जो आपका जीके जीएस है वो भी हमारे चैनल पर ट्रिक से पढ़ाया जाता है। चलते अगले सवाल पर। एक सवाल ये भी आया था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी
FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम तो कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला। ये भी आप नोट कर लेंगे। ये भी सवाल आपका एग्जाम में आया था। चलते देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये था, देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी स्थापना आप याद रखेंगे, उदयपुर राजस्थान। चलते अगला सवाल पर। अगला सवाल देख लेते हैं। यह सवाल है आपका, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। यह सवाल भी पूछा गया है। यह इतिहास का सवाल है। चलते देख लेते अगला सवाल। यह सवाल था, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज यह की गई लाहौर अधिवेशन में। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल यह है, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है सिल्वर सिटी? कटक को। चलते अगले सवाल पर। एक सवाल यह था, वोंडीवोस की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? वोंडीवोस की लड़ाई तो दोस्तों ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीस के बीच में। कब? 1760 में। ये भी आप नोट कर लेंगे। ये सवाल एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। जो आपकी दिल्ली पुलिस की सुबह की शिफ्ट थी उसमें भी ये रिपीट हुआ है। चलते अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रोवर्स कप की बात करेंगे, फुटबॉल से संबंधित है। इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। और दोस्तों आप 85 नंबर आराम से कर सकते हो पेपर में। 100 में से 85 नंबर का आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं अगला सवाल। पेपर काफ़ी इजी था। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। यह भी काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया था। देख लेते हैं अगला सवाल। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो दोस्तों रिपीट हो गया। ये सुबह भी आया था, ये सवाल अब भी आया है। बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। चलते देख लेते अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये भी सवाल आपका रिपीट हो गया। यह है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देख लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों जो भी अगली शिफ्ट होगी उसका भी आपको एनालिसिस इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको और भी शिफ्ट का एनालिसिस देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ट्रिक वाली वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये चैनल बिल्कुल बेस्ट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।